बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें उसने कहा है कि इफ़ अगर ये मैट्रिक्स उसने प्लस किया जाए एक्स तो वो इसके इक्वल है, और फाइंड हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू करनी है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम इक्वेशन लिख दी है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। फाइंड हमने एक्स करना है, तो एक्स हमने इज इक्वल टू की इस तरफ ही रहने देंगे और इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो एक्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। पहले हम ये वाला लिख लेते हैं, 4 -2 -1 एंड -2। अब ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर गया तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर हमने ये मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी है, 2 1 3 -3। ये मैंने उस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी, लेकिन यहाँ पर माइनस डाल दिया क्योंकि ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ गया तो माइनस हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में माइनस कर देंगे, तो पहला वर्ड 4 है, इसका पहला वर्ड 2 है, लेकिन माइनस का साइन है तो -2 आएगा। इसका दूसरा वर्ड -2 है, माइनस है तो माइनस का साइन, एंड इसका ये वर्ड क्या है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। -1 है तो इसका भी इस तरह वर्ड क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो -3 आएगा। यहाँ पर -2 है तो इसका क्या है, -3 है, तो ये भी माइनस है और ये भी -3 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ +3, क्योंकि ये -3 था और ये यहाँ पर माइनस था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। बाकी सारे प्लस के थे तो उनका मैं साथ माइनस लिखता आया हूँ। 4 -2 हमारे पास 2 आ जाएगा, -2 -1 ये आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, -3 हो जाएंगे। ये -1 एंड -3 ये क्या हो जाएगा, -4, -2 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 बड़ा है तो प्लस का है, लेकिन प्लस का साइन इसलिए साथ में लिखा जाएगा 1। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें उसने ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी है एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी है, और कहा है कि देन प्रूव दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कि ए बी को अगर ज़रा मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर ना आए बी ए को मल्टीप्लाई करने से। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे लिख दिया है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी को। पहले ए है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें ये दी गई है, 0 1 2 -3। फिर इसके बाद बी है तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, -3 4 5 -2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम ए बी फाइंड कर रहे हैं तो ए बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है हमेशा इस तरह, तो 0 × -3 आएगा, 0 × -3। इसका दूसरा वर्ड इसके दूसरे कॉलम वर्ड से मल्टीप्लाई होगा, +1 × 5 से। अब जो हम इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 × 4 होगा, 0 इससे 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर इसका सेकंड वर्ड इसके सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × -2 होगा, 1 × -2 है तो -2 होगा। अब इसकी जो सेकंड रो है ये देखें, सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो 2 × 3 होगा, ये 3 माइनस का है तो -3 आएगा। अब ये जो देखें, -3 × 5 होगा, प्लस का साइन, -3 × 5। अब जो सेकंड रो है फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई थी, अब सेकंड कॉलम से, तो 2 × 4 -3 × 2 -3 ये, और मल्टीप्लाई -2। 0 × -3 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कोई चीज़ हो तो 0 आता है।
5 मल्टीप्लाई 1 5 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 4 है तो कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाती है। -2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास -2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 6 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 15 आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होगा 6। लेकिन ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो ए बी की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं हम। ए बी इज इक्वल टू 0 + 5 5 आ जाएगा। 0 - 2 हमारे पास -2 आ जाएगा। 6 - 15 हमारे पास क्या आ जाएगा 21 -21। 8 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 14 आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है बिल्कुल क्वेश्चन में। तो हम अब यहाँ पर लिख देते हैं बी ए। अब बी ए है तो पहले बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये दी गई है। सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। -3 4 5 -2, एंड फिर ए है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे हम। स्टार्ट में ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स की वैल्यू, तो अब यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। अब बी ए की फाइंड कर रहे हैं हम। बी ए, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से -3 मल्टीप्लाई, ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस, अब इसका दूसरा वर्ड इसके दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई होगा 4 × 2। फिर अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -3 × 1 प्लस का साइन 4 × -3। -3 × 0 हमारे पास क्या आ जाएगा। वो पहले हम ये सेकंड रो कर लें, मैंने सेकंड रो अभी नहीं की। तो अब सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 5 × 0 प्लस -2 × ये वाला 2। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 5 × 1 -2 × 3 -3 है तो -3 आएगा। ये इस तरह मल्टीप्लाई होंगे, ये इस तरह, फिर इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक दफ़ा 3 × 0 हमारे पास 0 का 0 आ जाएगा। 4 × 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। -3 × 1 हमारे पास क्या आएगा -3। 4 × 3 हमारे पास 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 12 आएगा। 5 × 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 × 2 हमारे पास -4 आ जाएगा। 5 × 1 5 आएगा। 2 × 3 हमारे पास 6 आएगा, लेकिन ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का 6 आ जाएगा। ज़ीरो + 8 हमारे पास 8 आएगा। ये भी -3 और -12 है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये आ जाएगा -15। साइन माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का साइन साथ में ज़रूर लिखेंगे, लेकिन होंगे वर्ड प्लस। अब 0 - 4 है तो -4 ही आ जाएगा, 0 को छोड़ देंगे। 5 + 6 हमारे पास आ जाएगा 11। अब हमारे पास बी ए की वैल्यू आ गई और ए बी की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पर हमने फाइंड किया है। ये दोनों उसने कहा है कि इक्वल ना आए, तो देखेंगे इक्वल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ बिल्कुल उसने कहा था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो फाइंड हो गया हमारा ए बी नहीं है इक्वल बी ए के।